कहाँ? हतभाग्य हिंदू जाति तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ? वो शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ? क्या जान पड़ती वो कथा अब स्वप्न की भी है नहीं हम। और इसी समय इसी प्रज्वलन से हम ये कहेंगे कि आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर और अज्ञानता से ज्ञान की ओर। मैं श्रीमती रीना त्रिपाठी जी से प्रबोधन अभी हम लोग सुनेंगे और शिक्षा संस्थान के अग्रणी तथा संस्थापक श्री जगदीश गांधी जी और परिस्थिति का वर्णन है। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था। सन 1600 भारतवर्ष में चारों ओर अंधियारा था। कहीं मुगलों ने कहीं विदेशियों ने स्वतंत्रता को घेरा था। सपनों में। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद है कानपुर रोड स्थित सीएमएस में, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं कहूँगी हिंद स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक महोत्सव के उपलक्ष्य में एक विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जहां पर मौजूद लोगों ने शिवाजी महाराज को याद किया और माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित करके उनको याद किया और उनके जीवन गाथा को एक कविता के रूप में और उनके जीवन को इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि अगर हम की बातों को सुनते थे एक ऊर्जा अंदर आती है। यहाँ मौजूद पदाधिकारियों से बात भी की और जाना किस तरह से वो आज के दिन को विशेष बनाते हैं, किस तरह से आज शिवाजी महाराज को याद कर रहे हैं और लोगों से भी बात की और जिसमें हमने ये भी जाना कि किस तरह से लोगों के अंदर आज भी शिवाजी जिंदा है। अगर भारत का नाम जब तक रहेगा तब तक शिवाजी का नाम तो अमर रहेगा। और शिवाजी महाराज हमारे मैं कहूँ भारत के इतने महान राजा थे क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था गौ रक्षा का, जो आज भी कहीं ना कहीं अधूरा है। उनके कुछ सपने जो उन्होंने अपने देखे थे कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे किए, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ सपने अभी अधूरे हैं। और बच्चों के पाठ्यक्रम में अगर शिवाजी महाराज की बातें आए, उनके किस्से आए, तो उनके अंदर एक अलग से देश के प्रति अलग से उनके अंदर एक लगाव होगा, देश प्रेम। बता दूँ कि भारत समृद्धि द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे शिवाजी महाराज के बारे में ठीक शिवाजी महाराज के बारे में कुछ एक कविता के अंदर ही आपने पूरा उनका जीवन काल यहाँ पर ऐसे प्रस्तुत कर दिया। हम लोगों की आंखों के आगे ऐसे लग रहा सब कुछ वैसे ही चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पर आज? वास्तव में शिवाजी महाराज के समय की जो परिस्थिति कविता के अंदर वर्णन किया गया है उससे तो कहीं बेहतर आज है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश के अंदर ही ये समय न कहा कि एक मिर्जा राजा जयसिंह एक थे, आज मिर्जा राजा जयसिंह अनेकों हैं। और जैसा मैंने भाषण में बताया था कि कैसी शिवाजी महाराज के समय थी स्थिति कि कहीं गोवलकुंडा का राज्य है, कहीं निजाम शाह है, कहीं आदिल शाह है, उत्तर में पूरा मुगल है। और उसके बाद भी शिवाजी ने ये दिखाता है कि एक आदमी क्या नहीं कर सकता। इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो तो एक आदमी सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता इच्छा शक्ति की, और वो शिवाजी के अंदर भरपूर थी। कहीं भूलते नहीं जा रहे हमारे महानायकों को हम लोग? बिल्कुल। आखिरी में मैं आज भाषण में अब चूँकि लंबा ज़्यादा हो रहा था, 1947 में आज़ादी के बाद फिलिप्स मेसर नाम का उनका अंतिम जो सेना का सेनानायक था ना, उसने यही बात कही थी कि मुझे आश्चर्य लग रहा था कि हम मुट्ठी भर अंग्रेज भारत पे इतना शासन क्यों कर पाए, क्योंकि आप अपने इतिहास को भूल गए। और जो अपने इतिहास से शिक्षा ग्रहण नहीं करता वो स्वयं एक ऐतिहासिक चीज़ बन जाता है। और इतिहास को भूल गए इसका अर्थ है कि हमने शिवाजी को भुला दिया। उसमें मुख्य रूप से उसने 3 व्यक्तियों के नाम लिए, तीसरे नंबर पे अकबर था, दूसरे नंबर पे राजा रणजीत सिंह थे और पहले नंबर पे शिवाजी। हमने शिवाजी को भुला दिया, इसलिए देश की ये परिस्थिति आज हो रही है और यही मुख्य है। सर पाठ्यक्रम से बच्चों के पाठ्यक्रम में लाना चाहिए, बच्चों के अंदर शिवाजी महाराज के बारे में जागरूक करना चाहिए, क्योंकि हमारे सुपर हीरो के रूप में अगर वो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं शिवाजी को देखेंगे। बिल्कुल, शिवाजी को अत्यंत आवश्यकता अनुसार लाना ही चाहिए। आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है शिवाजी, क्योंकि शिवाजी में वो धर्म है, वो पूजा पाठ वाला धर्म, उसके ऊपर शिवाजी का ज़्यादा पूजा पाठ करते थे, लेकिन शिवाजी का धर्म है राष्ट्र धर्म के ऊपर ज़्यादा जोर कर देते थे। और राष्ट्र धर्म, शिवाजी की सेना में मुसलमान भी थे। आगरा के किले से शिवाजी को बचा कर लाने वाला जो मदारी था वो स्वयं मुसलमान था, लेकिन वो बचा के लाए शिवाजी को। तो शिवाजी के सेना में मुसलमान थे। वर्तमान में कैसे जीवित रखें? अब ये तो अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेंगे। आज जो स्थिति जैसा ये आयोजित किया आज इस संस्थान ने, ऐसे जगह जगह पर आयोजित करना चाहिए। और इसके लिए
अनेक संस्थाएं काम करती है। एक जानता राजा नाटक मैंने कहा कि हमने कानपुर में किया है उस नाटक को। वो नाटक अपने आप में विश्व का 1 नंबर का नाटक है और अद्वितीय नाटक है। उसको आप देखेंगे तो ही वर्णनातीत नाटक है वो, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, उसको आपको देखने के बाद ही ध्यान में आएगा। और उसका हमें कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोग आयोजन करें उसका, तो लखनऊ में भी होगा। जानते पूछते हैं महाराज जी से कि शिवाजी के बारे में उनकी क्या राय है और किस तरह वो उन्हें याद करते हैं। आज जो गोष्ठी हुई, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, शिवाजी के बारे में एक जोरदार लाइन कहेंगे कि शिवाजी की जो माँ थी जीजाबाई, हाँ शिवाजी की माँ जीजाबाई जो थी, उन्होंने शिवाजी से कहा जब शिवाजी गर्भ में आए कि 12 साल आप हमें शिवाजी से हमारे से दूर रहिएगा और 12 साल के अंदर मैं उनको ऐसा ट्रेंड कर दूंगी कि पूरा विश्व का उनको कमाल कर देंगे और किसी से भी लड़ जाने की क्षमता और ताकत उनके तलवार में, शस्त्र में, अस्त्र में, ज्ञान में और हर चीज़ में उनको मैं निपुण कर दूंगी। तब आप दिखाई दीजिए। उसके बाद शिवाजी को ऐसा बना दिया कि किसी भी मुगल बादशाह से लड़ने की पूरी ताकत थी और एक ही बार में तलवार से काटते हुए उस राजा के यहाँ पहुँचे जहाँ उनके पिताजी नौकरी करते थे। तो प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी कालिका सी कलिक कलेऊ देती काली को। महाराज के जो राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा, क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम अभी कभी नहीं हुआ था और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हिंदू जैसे समाज पे इस समय जो खतरा मंडरा रहा है उसके लिए शिवाजी और आदि गुरु शंकराचार्य ही पूरे देश में ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू समाज, जो हमारा आज हिंदू समाज वर्तमान परिवेश में है, उसके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए और आपने अभी इस मंच से बहुत सारे विद्वानों को सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि हिंदू का एकत्रीकरण और उसका एक साथ रहना कितना ज़रूरी है। शिवाजी उसके एक बहुत बड़े प्रतिपादक थे जिन्होंने उस समय अपनी इतनी विषम परिस्थिति में भी हिंदू स्वराज की न केवल सपना देखा बल्कि स्थापित भी किया। क्या नाम है, परिचय के साथ? त्रिवेणी मिश्रा और भारत समृद्धि के कोषाध्यक्ष। ये जो भारत में हिंदू जो आज की परिवेश में जी रहा है, जो टीका लगा रहा है, सुरक्षित है, उसका अगर कोई श्रेय जाता है तो छत्रपति शिवाजी को जाता है। और उन्होंने उस कालखंड में औरंगजेब के टाइम पे भी काफ़ी क्षेत्रों में हिंदू स्वराज की स्थापना की थी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर उत्तर भारत के लोग, जो यहाँ के राजा रियासतें थी, ये और शिवाजी साथ में लड़े होते तो आज ये दिन न देखने पड़ते, मुगल यहाँ टिक न पाते। तो सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो कार्यक्रम रहा है और किस तरह से याद करते हैं आप छत्रपति शिवाजी महाराज को? देखिए, छत्रपति शिवाजी हमारे राष्ट्रवाद के प्रमुख आधार रहे हैं और उनके विचार कालजयी हैं। उस समय जितने प्रासंगिक थे इस समय भी उसी तरह से प्रासंगिक हैं। जिस तरह से उन्होंने गाय रक्षा की बात की, जिस तरह से उन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को प्रखर किया, जिस तरह से अलगवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनके विचार आज भी उसी तरह प्रासंगिक हैं जितना 300 वर्ष पहले थे। इसलिए हम लोग उनको याद करके नई पीढ़ी को उत्प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए शिवाजी की नई पीढ़ी को किस तरह से कर रहे हैं? नई आज की जो नई पीढ़ी है वो पूरी तरह से अब संस्कृत का शिकार हो रही है। तो शिवाजी जिस तरह से राष्ट्रवाद को जोड़ना चाह रहे थे, ओतप्रोत करना चाह रहे थे, अपने पुराने संस्कृति और परंपरा के आधार पे ले जाना चाह रहे थे, उस आधार पे हम लोग नई पीढ़ी को। तो चलिए जानते हैं उपस्थित और लोगों से किस तरह से शिवाजी महाराज को याद कर आज जो कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे मैम इस पर? अपने परिचय के साथ बताइए। मैं स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल हूँ और आज का कार्यक्रम अद्भुत था। जहाँ तक मुझे उम्मीद है आप भी पूरे कार्यक्रम की साक्षी रही हैं और जिस प्रकार से हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अनिल ओक जी ने अपना उद्बोधन दिया है, मुझे लगता है आज इस सभागार में जो युवा जिन्होंने भी उन्हें सुना होगा उनसे ऐसी प्रेरणा ली होगी जिसका कोई सानी नहीं होगा। जब मुझ जैसा व्यक्ति एकदम भाव विभोर होने के साथ ही उनसे आज इतनी ज़्यादा प्रेरणा लेकर जा रहा है, क्योंकि मैं भी साहित्य में दखल बहुत रखती हूँ, मैं भी इतिहास को बहुत पढ़ती हूँ, क्योंकि जो बात उन्होंने ये कही वो बिल्कुल तार्किक और न्याय संगत है कि जो भी राष्ट्र अपने इतिहास से नहीं सीखता, अपने इतिहास की गलतियों को भुलाकर उनसे सीख कर आगे नहीं बढ़ता, उस
वो व्यक्ति स्वयं इतिहास बन जाता है, वो राष्ट्र स्वयं इतिहास बन जाता है। ये जो उन्होंने बात कही, इस बात में ही इस बात पूरे उनके वक्तव्य का सारांश छुपा था। और जिस प्रकार उन्होंने शिवाजी के जीवन पर एक एक करके किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में आने वाली चीज़ों को देखा, उनको उन्होंने किस प्रकार से, चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे उन्होंने आर्थिक रूप से, या उन्होंने शौर्य के तरीके से कैसे उन्होंने उदाहरण दिए हैं। अगर वो युवा लोग सुनेंगे तो निश्चित ही उनसे प्रेरणा लेंगे। और वर्तमान समय में जो हमारा आज का विषय था कि वर्तमान समय में ये क्या प्रासंगिकता है, आप जब इतिहास की बात करते हैं, जब तक आप उसे वर्तमान से नहीं जोड़ेंगे तब तक सिर्फ इतिहास इतिहास रहेगा। वर्तमान समय में कैसे हमें दोबारा उसी प्रकार के उद्देश्य को साधने की, लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर भागने की, और कैसे नहीं होगा, इस विश्वास के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। आज हम इससे यहाँ से ये सीख लेकर जाते। तो क्षेत्रीय पार्षद कमलेश जी हमारे साथ हैं, जानते किस तरह से शिवाजी महाराज को याद करें। आज जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत सफल और बहुत ही हम लोगों के सुनने योग्य कार्यक्रम था। आज के युग में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भटक रहे हैं। हम लोगों में बहुत बड़ी कमियां हैं कि हम अपने ही समाज को, अपने धर्म को भूले जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं, हिंदुत्व धर्म को भूल रहे हैं, और हम लोग बहुत ही लापरवाही करते हुए चल रहे। इस वजह से कहीं न कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज जो हमारे जो मुख्य वक्ता थे अनिल ओक्स जी, उन्होंने बताया कि एक नकली शिवाजी ने अपने असली शिवाजी के लिए जान दे दी, प्राणों की न्यौछावर कर दिया। और हम लोग ऐसे कार्यक्रमों के लिए समय नहीं निकाल पाते, समाज के लिए समय नहीं निकाल पाते, अपनी संस्कृति के लिए, धर्म के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो शिवाजी के लिए जान दे दी, अपने प्राणों को न्यौछावर दी। तो उनसे हमें सीखना चाहिए। और आज जो मुख्य वक्ता ने बताया, उससे हमें सीख मिली कि हम लोगों को भी ऐसी प्रेरणा ले करके और समाज के लिए, धर्म के लिए और संस्कृति के लिए ऐसे त्याग देना चाहिए। अगर हम अपने प्राणों की न्यौछावर नहीं कर सकते, लेकिन हम कंधे में कंधा मिला सकते हैं, या अपने समय का योगदान दे करके बहुत कुछ कर सकते हैं राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, और अपने धर्म के को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए हम लोगों को भी जागना पड़ेगा। नहीं तो आगे की जो पीढ़ियाँ आ रही हैं वो बहुत ही प्रताड़ित की जाएंगी। आज हमारी पार्टी, हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सभी इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। 24 घंटे भी मेहनत करके, रात में सोना खाना भी इन लोगों का भी मुश्किल, इतने बड़े पद पे होते हुए भी, क्योंकि ये लोग एक साधारण मनुष्य नहीं है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ये बहुत ही त्यागी पुरुष है, एक तरीके से साधु सन्यासी हैं ये लोग, और तभी इतनी बड़ी तपस्या करके और ऐसे पद पे पहुँचे हैं जो इस राष्ट्र को बचाने में और राज्य को बचाने में लगे हुए हैं। तो हम लोगों को सीखना चाहिए। आज के जो आयोजन हुआ आज का, उससे हमको बहुत बड़ी सीख मिली। बहुत ही धन्यवाद। सीख तो मिली, और इतिहास को बचाना पड़ेगा। हमें, हमारे पूर्वजों ने इतिहास हमें सौंपा है, और अगर हम नहीं इतिहास बचाएंगे तो हम आने वाली जनसंख्या को इतिहास नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हम इन जैसे महाराज और इन जैसे राजाओं को याद नहीं, कुर्बानियाँ नहीं याद रखेंगे, शिवाजी महाराज को अगर मैं कहूँ कि जब तक भारत रहेगा उनका नाम हमेशा रहेगा। क्योंकि अगर उनके जीवन से कुछ सीखने को मिले तो इंसान, मैं कहूँगी अगर बच्चे इस चीज़ को सीखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सुपर हीरो बदल जाएगा। बच्चों के लिए सुपर हीरो शिवाजी महाराज हो जाएंगे अगर उन्होंने उनके बारे में थोड़ा सा भी जान लिया, पढ़ लिया। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स के साथ, और ऐसे हम आपको मिलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और बने रहिए।